नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि तुम खुद ही शिव हो, फिर गुलामी क्यों। आज हम इस जगत में नज़र करते हैं तो चारों ओर गुलामी ही गुलामी दिखाई देती है। कोई देवी देवता के गुलाम है, कोई वासना के गुलाम है, कोई पाखंडवाद के गुलाम है, कोई लोभ के गुलाम है, कोई क्रोध अहंकार के गुलाम है, कोई कर्म कांड के गुलाम है, कोई संप्रदाय के गुलाम है, कोई साधु के गुलाम है। मतलब आज का इंसान तुमको छोटे बच्चे की तरह अकारण आनंदित नहीं दिखाई देगा। जैसे छोटे बच्चे को देखो, वह हंसता है, हाथ पैर हिलाता है, जैसे कोई बड़ा चुनाव जीत लिया हो। तो आज हमें संसारी भी आनंदित नहीं दिखाई देता है और साधु भी आनंदित नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यह दोनों के बाहर के वस्त्र बदल जाते हैं। मगर चाहे संसारी को, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, ऊपर के वस्त्र बदलने से भीतर के वस्त्र नहीं बदलते हैं। और अगर तुमने ग्रंथ, वेद, उपनिषद, गीता, संत मत कंठस्थ कर लिया, फिर भी आपने भीतर की यात्रा न की, तो तुम ज्ञानी तो कहलाएंगे, मगर यह ज्ञान गुलामी का ज्ञान होगा। क्योंकि यह ज्ञान तुमको शिव नहीं बनाएगा। तो ठीक है, ज्ञान के कारण तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हारा जुलूस निकलेगा, तुम्हारे पास भीड़ होगी, फिर भी तुम गुलाम ही रहोगे। आपने तो देखा है, जिसको हम संत कहते थे, जिसके पास ज्ञान भरा पड़ा था, मगर वह भीतर यात्रा करके इसने गुलामी की जंजीर नहीं काटी थी। वह शिव न बनकर विषय वासना के गुलाम था। तो समय आने पर विषय वासना ने ऐसे संतों को लोभ, मोह और काम वासना ने गुलाम बना दिया, और जो बंधन मुक्त होकर शिव बनने निकले थे, इसी गुलाम संत को डबल बंधन में रहना पड़ा। एक तो विषय वासना की गुलामी, दूसरी कारागृह में रहना पड़ा, और कारागृह में रहकर कारागृह की गुलामी, पुलिस वाले की गुलामी। तो बाहर की तुम कितनी ही यात्रा कर लो, फिर भी तुम गुलामी से नहीं छूट सकते हो। क्योंकि बाहर की यात्रा प्रकृति की यात्रा है, और प्रकृति ही माया है, और माया ही बंधन है। तो तुम चाहे महागुरु बन जाओ, बड़ा साधु बन जाओ, महाकर्मकांडी बन जाओ, कि महाकथाकार बन जाओ, मगर जब तक आपकी यात्रा बाहर की यात्रा है और होगी, तो तुम
कभी शिवत्व को उपलब्ध नहीं हो सकते हो, और न तुम्हारे पैरों में लगी गुलामी की जंजीर टूट सकती है, और न तुम मुक्त पंछी बनकर असीम की यात्रा का लाभ ले सकते हो। और बड़ी मज़े की बात यह है कि आज हमें कोई मुक्त पंछी मिल जाए तो सर्व गुलामी को तोड़कर, जिसने असीम की यात्रा करके, भीतर की यात्रा करके शिवत्व को प्राप्त कर लिया हो, स्वयं को जान लिया हो, वह मुक्त पंछी हमें मुक्त कर देता है। मगर मालिक गुलाम को मुक्त कर सकता है, किंतु गुलाम को कैसे मुक्त कर सकता है। और आज यह जगत में ऐसा हुआ है, लोभी गुरु और लालचू चेला। गुरु को संपत्ति का लोभ है, बड़ा आश्रम बनाने का लोभ है, बड़ा बिना मेहनत ऐसो आराम की ज़िंदगी बिताने का लोभ है, सामान्य सम्मान का लोभ है, मैं कुछ हो गया हूँ वह दिखाने का लोभ है, और चेले को भी बिना मेहनत करके कल्याण का लोभ है, मोक्ष की लालच है, स्वर्ग की लालच है। तो दोनों ही गुलाम है, और तुम गुलाम की कितनी ही कह दो कि तू महान है, क्योंकि तुम्हारी लालच इसको महान बना देती है, और वही वासना लालच हमको बेहोश कर देती है। इसीलिए हम जाग कर भी नहीं जाग पाया है, और देखते भी नहीं है कि यह एक गुलाम है, तो खुद मुक्त नहीं है, तो वह हमें कैसे मुक्त कर सकता है। तो हम शिव ही तो है, फिर भी गुलामी में क्यों जीते हैं। इसका एक ही कारण है कि हम विषय वासना की शराब पीकर इतना बेहोश हो गए हैं कि हम बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं, और हम काम वासना, मोह, लोभ, संपत्ति में आनंद की मुक्ति ढूंढ रहे हैं। दूसरा, आज हम बाहर की यात्रा करने वाला गुलाम है, इसको पकड़ लेते हैं कि यह यात्री जो भगवे वस्त्र पहने हैं, जो श्वेत वस्त्र पहनकर यात्रा पे निकल पड़ा है, जो बाहर के यात्री है, जो प्रकृति के गुलाम है, वह हमें गुलामी से कैसे छुड़वा सकता है। और जब तक बाहर की यात्रा है, जब तक बाहर का यात्री आपको कभी गुलामी की जंजीर से नहीं छुड़वा सकता है। इसीलिए तो तुम्हें भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी, और तुमको पहचानना पड़ेगा कि मैं ही शिव हूँ। और जब तक आपके ऊपर से विषय वासना का आवरण नहीं हटेगा, जब तक तुम संपूर्ण नंगा नहीं हो जाओगे, तब तक
तुम शिव नहीं हो, तुम शिव होकर भी एक गुलाम हो। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।